हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के बारे में। जो इसका एग्जाम कब तक हो सकती है, मतलब सीबीटी 2 का एग्जाम कब तक होगी, रिजल्ट कब तक सीबीटी 1 का आएगा। उसके बाद फिर जाके आपका जो टैपिंग कब इसकी होती है, टैपिंग का क्या कैटेगरी, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी अभी तक तैयार नहीं है सीबीटी 2 के लिए, वो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए रेलवे सिर्फ सीबीटी 1 में टाइम लेती है। उसके बाद सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद और ज्वाइनिंग तक बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है। इस चीज़ का आप लोग निश्चिंत रहिए। तो आज आप लोग का एक हम बहुत इंपॉर्टेंट काम भी कर दिए हैं, क्योंकि इसी पे आज हम काम कर रहे थे कुछ दिन से। तो जो भी हिस्ट्री में जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री छोड़िए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी है जीके पेपर, उसका मैंने एक निचोड़ बना लिया है। इतना आपको करके ही जाना है। अब फिर बात उठती है, जो बोलेगा सर बहुत सारे अल्टर पल्टर क्वेश्चन पूछ देते हैं, वो हम लोग से नहीं हो पाती है। तो देखिए, जो इस तरह से क्वेश्चन है जो किसी से नहीं बन रहे हैं, वो हमसे भी नहीं बने, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो सबके लिए रहेगा। लेकिन जो क्वेश्चन परंपरागत आ रही है, अगर वो क्वेश्चन हम बना के नहीं आएंगे तो वो फिर समस्या पैदा करेगी, वो आपकी रिजल्ट कभी नहीं होने देगी। अब इस बार अगर क्वेश्चन अल्टा पल्टा थोड़ा सा आया है, उल्टा पुल्टा, तो कटअप भी कम जाएगा, इसका ये मतलब नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर जो आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आए, उसका रिजल्ट कभी भी नहीं होगा। इसीलिए तो पहली बात ये, आप लोग का रिजल्ट कब तक आ सकती है, तो रिजल्ट आप लोग का सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगी मेरे अनुसार से। और इसका एग्जाम भी है, एग्जाम जो है इसका नवंबर सब में एग्जाम, अक्टूबर में ही या नवंबर में एग्जाम होने का बहुत ही प्रबल दावेदारी है। उसके साथ ही टैपिंग में जो है, बहुत सारे ये बच्चे कमेंट कर रहे सर टैपिंग क्या उसी दिन होती, तो नहीं, टैपिंग उस दिन नहीं होती है। आपका ये एग्जाम होने के बाद 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाती है, और रिजल्ट आने के 10 से 15 या 1 वीक के अंदर में टैपिंग ले लिया जाता है। इसके लिए भी तैयार रहिएगा, साथ साथ हल्का हल्का टैपिंग भी करते रहिएगा। फिर थोड़ा क्वेश्चन आता है सर टैपिंग किस अनुसार से, टैपिंग जो है उतना हार्ड नहीं होता है, टैपिंग ईजी होता है, बशर्ते इसमें क्या है, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है। तो आज आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में, जो 2015 से लेकर अभी तक जो भी एग्जाम या जो भी एग्जाम हुए, वो सारा का सारा मैंने बना के लाया हुआ हूँ आप लोग के लिए। बहुत सारा मेहनत लगा इसमें, 2-4 घंटा मेहनत लग गया। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और फिर भी कुछ अगर रह जाता है तो कमेंट नीचे में जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है 5-10 मिनट जाएगा, तो पूरा वीडियो अच्छे से सुन लीजिएगा, और कॉपी और पेन लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। जीके जीएस में इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कुछ उल्टा पुल्टा फिर आता है तो वो सबके लिए रहेगा, वो एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस सेट कीजिएगा या कुछ थिंकिंग बढ़ाइएगा तो उससे वो बनेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का। इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके लिए इसमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम खास करके बता देंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपको पढ़ के जाना है, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा बीच में पॉज करके। उसके बाद वैदिक सभ्यता, बौद्ध जैन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धार्मिक आंदोलन, उसके बाद महाजनपद काल, महाजनपद काल का उदय। उसके बाद फिर मौर्यकाल, मौर्यकाल से संबंधित जो है चंद्रगुप्त मौर्य, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद मौर्यकाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मौर्योत्तर काल इसको देख लीजिएगा। फिर गुप्त काल और गुप्त, मतलब प्राचीन भारत में गुप्त काल और मौर्योत्तर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छे से देख के जाना है। फिर संगम वंश, संगम, सुलभ, तुलुभ, अराविडु, दक्षिण भारतीय राजवंश जो है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर विविध, मतलब सबका एक निचोड़ टाइप का जो विविध रहता है, उससे भी क्वेश्चन, वो कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो विविध ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक में विविध ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं है कि विविध सिर्फ अपने आप में विविध है, हर एक प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत हो, या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, सब में विविध आती है। तो ये दिमाग में रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं मध्यकालीन भारत पे। तो मध्यकालीन भारत में भी क्वेश्चन जो आती है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इससे क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत, फिर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। फिर फिर जो है आपका राजवंश, उत्तर प्रपथ राजवंश से जो क्वेश्चन है, राजवंश जो जिस राजवंश से जो है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर मुगल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक ठाक आती है। फिर आपकी जो है सूफी संत, भक्ति आंदोलन, इस सबसे भी क्वेश्चन आ जाती है। फिर इसमें भी विविध से क्वेश्चन आते हैं। इस सबको नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी जितने भी एग्जाम रेलवे के हुए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद मॉडर्न में आते हैं। तो मॉडर्न में है 17वीं-18वीं सदी में भारतीय राज्य का जो उदय हुआ, उससे क्वेश्चन आता है। ब्रिटिश की भारतीय विजय, मतलब ब्रिटिश जो भारत में आया, किस तरह से अपना प्रभुत्व जमाया, यहाँ पे इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर 1757 से 1857 की भी जो इंपॉर्टेंट जो भी है उसको देख लीजिएगा। और जो मतलब
अब 1909 में क्या हुआ था, उसके चार्टर एक्ट जो है उस सबसे भी क्वेश्चन आते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। फिर 1857 की क्रांति एक अपने आप में ही एक चैप्टर है, इससे क्वेश्चन 100% आती है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर धार्मिक सुधार जो हुए थे जैसे चैतन्य महाप्रभु या जो भी धार्मिक सुधार जो उस बीच में हुए उसको देख लीजिएगा। फिर प्रेस शिक्षा का विकास से भी आता है। फिर राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय जैसे 1858 से 1905 के बीच में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, जहां से राष्ट्रवाद मतलब भारत में राष्ट्रभक्ति जागी और राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर गांधी जी का उदय मान के चलिए जो 1915 से लेके 1947 तक, तो गांधी जी से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट 1917 में क्या किया, 20 में मतलब जो है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या जो रिलेटेड जो भी है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आप लोग को देख के चलनी है गांधी जी से। फिर स्वतंत्रता संग्राम मतलब क्या, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन या भारत छोड़ो आंदोलन, इससे भी क्वेश्चन आती है। फिर एक क्वेश्चन गवर्नर जनरल से क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसमें भी आप एक बार विविध को देख लीजिएगा, वो आपके विविध रहेगा। और एक बुक है जिससे भी मैं अभी देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत जल्द उस बुक का भी हम रिव्यू आप लोग को 5-7 दिन में दे देंगे। वो एक आप बुक ले लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन बुक है और इम्पोर्टेंट ही उसमें दिया हुआ है। उस बुक के बारे में बहुत जल्द आप लोग को जानकारी दीजिएगा, एक बुक ले लीजिएगा, वो बहुत ही अच्छी बुक है। फिर हम लोग आते हैं कला और कला संस्कृति पे। तो भारतीय नृत्य से बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छा से देखना है। भारतीय संगीत से भी आता है और भारतीय वास्तुकला से भी क्वेश्चन आता है, ये सभी बहुत ही वीवीआई है। फिर यूनेस्को के मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इससे भी क्वेश्चन आती है, फिर इसमें भी विविध हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में पहले हम लोग आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इसमें आता है भारत का भौगोलिक विभाजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अपवाह तंत्र, आपका नदी सब जो हो गए, इससे भी क्वेश्चन आती है। भारत का वनस्पति, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे डैम सबसे क्वेश्चन। फिर मृदा से क्वेश्चन, खनिज संसाधन, कृषि, भारत में उद्योग, भारत में परिवहन तंत्र से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। फिर इसी में ज्योग्राफी में आप ले लीजिए जनसंख्या, इससे भी क्वेश्चन 100% रहती है। फिर विविध, भारत में पर्वत, दर्रे, पठार, झील, ये सब जो क्वेश्चन रिलेटेड है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है। देखिए क्वेश्चन तो और सबसे आती है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया, तो इसको करके जाना ही जाना है। और आप एक्स्ट्रा जो कर सकते हैं वो आपके लिए एग्जाम में प्रॉफिट होगा। फिर हम लोग आते हैं विश्व का भूगोल पे। इसमें हम लोग को ब्रह्मांड, सौरमंडल ये पढ़ना है। फिर पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। विश्व की जलवायु से क्वेश्चन अच्छे खासा आता है। विश्व की पर्वत श्रेणी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर बांध, नहर, प्रमुख द्वीप, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग बात कर रहे हैं विश्व के भूगोल में। फिर प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, इस सब से भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर महाद्वीप से आती है क्वेश्चन। फिर राजधानी, मुद्रा से भी क्वेश्चन आ जाती है विविध के तौर पे। तो ये सबको भी हम लोग को करके जानी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन 100% जो है सो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अब पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी क्वेश्चन आती है। पर्यावरण पारिस्थितिकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको थोड़ा देख के जाना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। फिर हम लोग आते हैं संविधान, पॉलिटी में जो है संवैधानिक विकास से क्वेश्चन आती है। प्रमुख अनुच्छेद, अनुसूची, इससे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद क्या, इस बार भी जो एनटीपीसी एग्जाम उसमें भी आप लोग देखे होंगे, जो अनुच्छेद अनुसूची से क्वेश्चन आया है। अमेंडमेंट एक्ट से भी क्वेश्चन आया, संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन आया है। फिर नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन आती है, राष्ट्रपति से, मंत्री से, प्रधानमंत्री से, संसद से, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, इस सबसे क्वेश्चन आती है। फिर विविध के टाइप से क्वेश्चन आती है। तो कहने का मतलब ये जो भी जीके जीएस के सभी टॉपिक है, इससे सब एग्जाम में क्वेश्चन लगभग में मैक्सिमम टाइप पूछा गया है। तो इस सबको अच्छे से देख के जाना है। ये जीके जीएस को हो गया। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को अगर साइंस का चाहिए तो साइंस का भी एक वीडियो हम बना देंगे। आप लोग इस वीडियो को 2x करके भी देख सकते हैं और अपना नोट डाउन कर सकते हैं। तो साइंस का भी हो सकता है, तो हम प्रयास करेंगे तो साइंस का भी एक बना दे इसी टाइप से, और बहुत जल्दी एक बुक का भी रिव्यू दे देंगे। तो जो अभी पढ़ाई चालू नहीं किए हैं, पढ़ाई चालू करना चालू कर दीजिए। और पर डे एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। प्रैक्टिस सेट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका टाइमिंग वही रहेगा मेंस में, बशर्ते आपका 20 नंबर बढ़ जाएगा, 20 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। 120 क्वेश्चन करना है और टाइमिंग वही आपके पास 90 मिनट ही रहेगी, इसलिए टाइम में इशू हो सकती है। इसलिए आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, नहीं तो आपको वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए जितना भी हो प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और मैं भी अब बहुत जल्द होमवर्क सीरीज भी लाने वाला हूँ।
हूँ जो पर डे का एक होमवर्क सीरीज, जो पर डे कितना कितना क्या करना है, और बहुत जल्दी एक बुक का भी रिव्यू दे देंगे। तो होमवर्क सीरीज प्लस ये दोनों को साथ में कंबाइंड करके लेके चलेंगे तो रिजल्ट 100% होगे। जो पढ़िएगा उसका रिजल्ट होगा ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ भी अगर रह जाती है बात तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, सभी का प्रॉपरली हम रिप्लाई दे दिया करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।